हरियाणा बीजेपी की नई टीम का ऐलान, आलाकमान से सहमति के बाद 36 नए पदाधिकारियों की घोषणा। लंबे समय के बाद कुलदीप बिश्नोई परिवार को भी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद और किस किस को मिली है जगह। नई टीम में किन किन फैक्टर्स को रखा गया है ध्यान में लिस्ट बनाते समय। और अर्चना गुप्ता की भी अब शुरू होगी असली परीक्षा। इस 36 नामों की नई लिस्ट के पीछे क्या है सियासी संदेश, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा बीजेपी में कई नई नियुक्तियां हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने प्रदेश भर का दौरा करने के बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 36 पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है, जो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। 8 नए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं पार्टी ने, 3 प्रदेश महामंत्री बनाए हैं और 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा के भी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हरियाणा बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर नई संगठनात्मक नियुक्तियां की है। तो सबसे पहले पूरी लिस्ट में आपको बताता हूं। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष है। रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दीपक मंगला पलवल, लतिका शर्मा पंचकूला, जवाहर सैनी जींद, अत्रेश गुज्जर कैथल, रविंद्र बलियाला फतेहाबाद, इनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अब 3 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। गोपाल शर्मा फरीदाबाद, सत्य प्रकाश जरावता जो कि पूर्व विधायक पटौदी से, उनको भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। और वेद फुला फतेहाबाद, इनको भी प्रदेश महामंत्री फिलहाल बनाया है पार्टी ने। इसके अलावा 9 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं। मदन चौहान यमुनानगर, हरविंद कोहली गुरुग्राम, अमरपाल राणा जींद, प्रतिभा सुमन रोहतक, मीना चौहान करनाल, नागेंद्र शर्मा रोहतक, विकास दहिया सोनीपत और रवि बतान कुरुक्षेत्र, और इसके अलावा गुरप्रीत कौर अम्बाला, इन सभी को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करता हूं कि कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधन कार्यालय में किसको जिम्मेदारी दी गई है। अजय बंसल रोहतक प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है इनको। वीरेंद्र गर्ग फरीदाबाद प्रदेश सह कोषाध्यक्ष इनको बनाया गया है। इसके अलावा हरिप्रकाश यादव झज्जर प्रदेश कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रामेश्वर चौहान यमुनानगर प्रदेश सह कार्यालय मंत्री इनको बनाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर संजय शर्मा अंबाला प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, उनको नियुक्त किया गया है। भूपेश्वर दयाल सोनीपत प्रदेश मीडिया संयोजक, उनको बनाया गया है। आदित्य चावला यमुनानगर प्रदेश आईटी संयोजक की जिम्मेदारी उनके कंधों पर अब रहेगी। सोमवीर कटारिया झज्जर प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, उनको लगाया गया है। अब अलग अलग मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए हैं वो भी एक बार आपको बताता हूँ। अक्षत दहिया सोनीपत प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष, उनको लगाया गया है। ऋचा पाहवा यमुनानगर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनको फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है। महेश चौहान गुरुग्राम प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष। सुनील सेन इंजीनियर दादरी प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, उनको बनाया गया है। अजय खुंडिया रोहतक प्रदेश एससी मोर्चा। अवनीत वड़ैच कुरुक्षेत्र प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। साथ ही मुकेश कोड़ भिवानी को बनाया गया है प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी, और मनीष यादव गुरुग्राम को बनाया गया है प्रदेश प्रकोष्ठ सह प्रभारी। तो पहली नज़र में ये सामान्य संगठनात्मक फेरबदल लग सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो ये आने वाले चुनावों और पार्टी की भविष्य की रणनीति का संकेत भी दे रहा है। और इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो नाम है भव्य बिश्नोई। तो ये कह सकते हैं कि हरियाणा बीजेपी की कंट्रोवर्सी में लगातार बने रहे कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को संगठन में एडजस्ट करवाने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि हाल ही में कुछ सियासी घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे कुलदीप बिश्नोई नाराज़ हो गए थे। उनकी नाराज़गी खुलकर सामने आई थी, जिसके बाद सीएम सैनी खुद मुलाकात करने पहुंचे थे उनसे। उसी का शायद ये नतीजा रहा कि अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। नहीं तो इससे पहले 2022 से बिश्नोई बीजेपी में है लगातार, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ा पद पार्टी ने नहीं दिया था। अब उनको ज़रूर
पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया उनके बेटे को। यानी प्रदेश संगठन से लेकर सभी प्रमुख मोर्चों तक बीजेपी की नई टीम तैयार हो गई है और अब बीजेपी इस समय हरियाणा में सरकार चला रही है, लेकिन वो पार्टी अच्छे से समझ रही है, जानती है कि सरकार चलाने से चुनाव नहीं जीते जाते, संगठन मजबूत होना होगा, बूथ स्तर तक काम करना होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अर्चना गुप्ता लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रही थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष से, स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और जो वास्तविक स्थिति थी जमीन पर उसको भी समझा, पहचाना। और अब उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के नेताओं को जगह देकर पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति दिखाई देती है। वैसे पार्टी ने अर्चना गुप्ता को कमान तो पहले सौंपी, उनको अनुभव भी है संगठन का, और उन्होंने प्रदेश भर का दौरा करने के बाद अपनी नई टीम भी अब घोषित कर दी है। लेकिन शायद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अर्चना गुप्ता के सामने अब असली परीक्षा का समय है, क्योंकि सिर्फ नियुक्तियां करना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए पदाधिकारी मैदान में एक्टिव दिखे, पार्टी में कोऑर्डिनेशन बना रहे और संगठन के भीतर किसी तरह की नाराजगी ना बढ़े। हर नई टीम के साथ कुछ नेताओं की उम्मीद टूटती भी है। ऐसे में संगठन में संतुलन बनाए रखना भी नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर ये संगठन जमीन पर सक्रिय दिखता है तो बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। इसलिए भविष्य में क्या होगा वो सब पार्टी नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर निर्भर होगा कि वो जमीन पर कितना पसीना बहा रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, इन नई नियुक्तियों को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।